हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। दैट वाज वेरी एसेंशियल और इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द अकाउंटेंसी। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जर्नल एंट्री करने के लिए हमें अकाउंट्स के टाइप का नॉलेज होना जरूरी होता है। आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी जो गोल्डन रूल है जिस पर पूरी अकाउंटेंसी डिपेंड करती है। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटेंसी। ये अकाउंटेंसी का फाउंडेशन है। इसके बिना कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं कर सकते, कोई भी ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो आज हम डिस्कस करेंगे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। इससे पहले मैं कुछ 2 मिनट में मैं रिवाइज कर देता हूं आपको। कल जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हमने डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके रूल को डिस्कस करेंगे। तो अकाउंट्स के कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। पर्सनल एंड इम्पर्सनल। 2 तरह के अकाउंट्स हमने पढ़े थे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल में भी हमने 3 पढ़े थे। कौन कौन सा होता है? नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। ओके। और इम्पर्सनल के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स, रियल एंड नॉमिनल। ये हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ा था। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल में कितने होते हैं? नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। और इम्पर्सनल में रियल एंड नॉमिनल। नेचुरल के एग्जांपल जो ह्यूमन बीइंग से रिलेट करते हैं, राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, सीता। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल। आर्टिफिशियल जितने भी फर्म और कंपनी होती है उनके जो अकाउंट्स होते हैं वो सारे किसमें आते हैं? आर्टिफिशियल। और रिप्रेजेंटेटिव जो इन सभी को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी को रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा क्या बन जाता है? रिप्रेजेंटेटिव। इसके बाद हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद रियल जो पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड करते हैं या जो असेट से रिलेटेड होते हैं उनको हम बोलते हैं रियल अकाउंट। और नॉमिनल जो एक्सपेंसेस, इनकम्स, लॉसेज और प्रॉफिट से रिलेटेड होते हैं उनको हम नॉमिनल अकाउंट ट्रीट करते हैं। दीज आर द टाइप्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करते हैं कि गोल्डन रूल को, इसका हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये किस टाइप का अकाउंट है। अब उस पर कौन सा रूल अडॉप्ट करना है, कौन सा रूल उस पर एप्लीकेबल होगा, वो हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जैसा कि हमने बात की थी, पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड होते हैं, जिसमें हमने नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव की बात करी थी। तो उनपे एक पर्सनल अकाउंट में कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है? तो इसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करते हैं। एक पर्सन यहाँ तो क्या हो सकता है? एक रिसीवर हो सकता है या एक गिवर हो सकता है। यहाँ तो देने वाला हो सकता है या रिसीव करने वाला हो सकता है। द पर्सन हु इज रिसीविंग, जिसको मिल रहा है, दैट विल बी डेबिट। द पर्सन हु इज गिविंग, जो दे रहा है, दैट विल बी क्रेडिट। उसको क्या कहा जाएगा? क्रेडिट करा जाएगा। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। सेकंड वन, रियल अकाउंट। जैसा कि अपने को पता है कि रियल अकाउंट क्या होते हैं? रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू द पर्टिकुलर थिंग्स। किससे रिलेटेड होते हैं? पर्टिकुलर थिंग्स से रिलेटेड होते हैं। अब थिंग्स जो होती है वो बिजनेस में या तो आती है, बिजनेस से जाती है। जैसे फर्नीचर की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इनके बारे डिस्कस कर लेते हैं। रियल अकाउंट पर्टिकुलर थिंग्स रिलेटेड होते हैं। तो क्या होता है इसका रूल? डेबिट व्हाट comes in and credit
what goes out. Debit what comes in, जो आता है, that will be debited. Credit what goes out, जो जा रहा है, that is credited. At last, nominal account. Nominal account को हम कैसे ट्रीट करेंगे? Debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. So these are the golden rule of accountancy. पूरी accountancy आपकी इन्हीं रूल्स के ऊपर डिपेंड करती है. अगर हमें गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी का नॉलेज नहीं है, वी कांट रिकॉर्ड ए सिंगल बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स. एक सिंगल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसका नॉलेज होना जरूरी है. तो हम दोबारा इसको रिपीट करते हैं. पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट जो रिलेटेड होते हैं किनसे? पर्टिकुलर पर्सन से. इसका मतलब क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. एक एग्जांपल लेते हैं इसका. गुड्स सोल्ड टू राम, हमने राम को गुड्स सोल्ड किया. ओके, गुड्स सोल्ड टू राम. अब राम को जब हमने गुड्स सोल्ड किया, वी आर सेलिंग गुड्स टू राम, तो राम गुड्स रिसीव करेगा या देगा? डेफिनेटली विल रिसीव द गुड्स. और रिसीवर है तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट. ओके, एंड सेम थिंग अगेन अनदर एग्जांपल वी आर टेकिंग. गुड्स परचेज फ्रॉम राम, राम से गुड्स परचेज किया है हमने. इट मींस राम इज गिविंग गुड्स टू अस, राम हमें गुड्स दे रहा है. इट मींस दैट पर्सन बिकम गिवर, और गिवर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट. हम इनके बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर. फिलहाल हम केवल एक एग्जांपल के साथ इसको क्लियर करते हैं. उसके बाद बात करते हैं हम रियल अकाउंट की. और रियल का हमें पता होता है कि जो पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड करते हैं. फॉर एग्जांपल कि फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम, तो फर्नीचर हमारे लिए एक रियल अकाउंट हो गया. तो फर्नीचर जब हम परचेज करें तो फर्नीचर विल कम और गो डाउन. Definitely we are purchasing the furniture. It means furniture is coming that it will be debit. एक और एग्जांपल, we are selling furniture. हम फर्नीचर को सेल कर रहे हैं. और इस केस में फर्नीचर क्या होगा? आएगा या जाएगा? Will go out. जाएगा, ये जाएगा तो it will be credit. Clear? लास्ट हमारा था नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज. जब भी कंपनी को लॉस होता है, कोई एक्सपेंस क्रिएट होता है, इट विल बी डेबिटेड. और जब भी किसी कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है, कोई तरह की इनकम होती है, इट विल बी क्रेडिटेड. एक्सपेंस लॉसेज, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, सैलरी पेड, हमने सैलरी पे किया, सैलरी इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, इट विल बी डेबिटेड. रेंट पेड, जब भी रेंट पे किया तो इट विल बी डेबिटेड. इंटरेस्ट रिसीव किया, इनकम क्रेडिटेड. कमीशन रिसीव किया, कमीशन इनकम क्रेडिटेड. तो आज हमारा बेसिकली ये रहेगा कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी हमारा क्लियर हो, ताकि हम नेक्स्ट स्टेप में जा सके, ताकि हम जर्नल एंट्री कर सके. ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जर्नल एंट्री कैसे पास करी जाती है. तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए आप अच्छे से रिवाइज करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट को, और सेकंड गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी. ये दोनों पॉइंट क्लियर होने के बाद हम डिस्कस करेंगे जर्नल के बारे में, जर्नल एंट्रीज के बारे में, कि जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करें. दोनों को अच्छे से रिवाइज करा जाए. फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन सेंड मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर. थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे.